और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? आकलन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर केवल बच्चों की जो क्षमता है उसका ही आकलन नहीं, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। सही बात है, ये बच्चों के साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। मतलब ये विचार आपका क्या है? पूर्णतः सही है। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर जानकारी दी। किसके आधार पर? देखिए यहां पे जो रीमा है उसने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका है ना, उसकी एक तो है भाषा क्षमता, दूसरी है भाषा निष्पादन। इनसे क्रमिक संबंधी क्रमिक प्रगति का जो ब्यौरा है वो जो अभिभावक है उनको दिया है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो रीमा है उसने किस आधार पर यह जानकारी दी है? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा? किसके आधार पर दिया है? पोर्टफोलियो के आधार पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। घूमकर अलग टाइप से भाषा इसकी बन सकती है पर्सन की, याद रखना है आपको। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहली कक्षा में, यहां पे आप रिक्त स्थान दे सकते हो, मैं भी के बीच में रिक्त स्थान। में भी लिखना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना? आप बताइए मित्रों। अगर कोई अक्षर है जैसे क, अगर आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप उसको एक चित्र बनाकर समझाइए इसको, मतलब चित्र बनाना। पहली कक्षा में लिखना, चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। अब यहां पे क्या बात हो रही है आपकी कि प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ना है, पढ़ना सीखने, पढ़ना और सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? पढ़ने का उद्देश्य। बात प्राथमिक स्तर की हो रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। वहां पर क्या उद्देश्य है पढ़ाई का? यानी पढ़ने का उद्देश्य, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? किसके? पियाजे, चोम्स्की, स्किनर या ब्रूनर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ है ये संबंधित? किसने बताया? चोम्स्की ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना चाहते हैं तो कौन सा साधन है, संसाधन है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र और टेलीविजन? कौन सा? बाल साहित्य। 2 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? स्वाभाविक है मित्रों। क्या है? स्वाभाविक। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी रिक्त स्थान व रिक्त स्थान का अभिन्न अंग भी है। किस किस का है? देखिए मित्रों, बहुभाषिकता हमारी जो है पहचान है, हमारी संस्कृति व सभ्यता, संस्कृति व सभ्यता। अब यहां पे उल्टा भी कर लो, सभ्यता या संस्कृति कर लो, या संस्कृति या सभ्यता कर लो। तो यहां पे देखिए पहला में सभ्यता और संस्कृति। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन
आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है, सहायक है, बाधक है, निरर्थक है या अनुपयोगी है? क्या है ये? कार्टून होते हैं, भाषण होते हैं, विज्ञापन होते हैं, ये बच्चों का जो भाषा क्षमता विकास है इसके सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पांचवी कक्षा की सुहानी, पांचवी कक्षा की लड़की है सुहानी, जो पांचों, किने, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आजकल एग्जामों में। तो क्या कहेंगे आप सुहानी की? पहला देखिए, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। यह नहीं कह सकते आप, बिल्कुल गलत। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यह सही है। अनुनासिक चिन्ह के प्रति क्या है? सजग है। दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण, भाषा शिक्षण के लिए अगर आप कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2 या 3 भाषाओं को, 2 या 3 भाषाओं को क्या होते हैं? समझने। 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की जो क्षमता है उससे लैस होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी की सीखना और उसकी को सीखना। किसी विषय को आप सीख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है मित्रों? किसी विषय को सीखना मतलब उसकी अवधारणा को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। अवधारणा और शब्दावली। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। भाषा की जो बारीकी है और जो सौंदर्य बोध है उसको अच्छी तरह से आपको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास। देखिए यहां पे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को समझिए। अगर वीडियो पर आप है तो क्वेश्चन को समझकर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, पढ़ने का क्या अर्थ है? पढ़ने का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने पूछा है। पढ़ने का अर्थ है, क्या अर्थ है? पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। पढ़ने का क्या अर्थ होता है? पढ़कर समझना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। अभी भी, ये जो अभी भी है ना, इसका प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, पर्सन की ओर संकेत करता है। किस ओर? भाषा की बारीकी की ओर संकेत कर रहा है ये। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य और समाचार पत्र। बात उच्च प्राथमिक की हो रही है तो आयु अनुरूप साहित्य होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। क्या ये विचार सही है? हाँ सही है, ये पूर्णतः सत्य है मित्रों। चाहे गणित की हो चाहे विज्ञान की कक्षा हो, भाषा वहां पर भी बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए।
जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें हैं वहां पर हिंदी भाषा को जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सके, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। तीनों सही है, ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, बच्चे भाषा बेहतर तरीके से कब सीखते हैं, जब भाषा का समृद्ध परिवेश उनको कक्षा में मिले दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, अवलोकन है। क्या है आपका, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? प्रभावी है आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है ना, वो प्रभावी विधि है मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? किससे? विषय की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, अभी बोल रहा हूं। देखिए, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की किसकी? भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। मतलब भाषा स्थिति और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है त्रिभाषा फॉर्मूला। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार आपको कैसा लगा? पूर्णतः सत्य विचार है आपका ये। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मनन शक्ति का, लिखना, बोलना, सुनना या भाषा? मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य? पहला, भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। सही बात है, भाषा है तो ही हम समाज में हैं। भाषा बालक को भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, जिस प्रकार मैं अपने भाव विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं। सही है ये भी। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, यह भी सही है। भाषा बालक में ज्ञान की भूमिका यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए एक भूमिका निभाती है। मतलब उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है।